सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 45। बहुत दिवस से हींडिया सुने समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूरी पड़ा पछताए। शून्य समाधि लगा करके योगी लोग अपने आप को शून्य में कोई कुछ है ऐसा ढूंढते हैं और वो उस शून्य समाधि में लगे रहते हैं। बहुत दिन से वो शून्य समाधि का ही अभ्यास करते हैं। वहाँ परमात्मा का दर्शन होगा ऐसा वो ढूंढते रहते हैं, परंतु उन्हें वो कोई परमात्मा वहाँ दिखता नहीं है। केवल तत्वों का प्रकाश देखकर वह उसमें मगन मस्त होते रहते हैं। हींडिया अर्थात वो उसी में लगे रहते हैं। समाधि छूटती है, ऐसा नहीं है कि वह समाधि लगातार लगी रहे, कुछ दिन तक लगी रहती है, परंतु उनका नित्य का यही अभ्यास होता है। रोज उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी नित्य क्रिया करते हैं, फिर वही समाधि में वो लगे रहते हैं। ऐसा उनका जीवन वो शून्य समाधि में रहता है, परंतु वहाँ उनको कुछ प्राप्त होता नहीं है। केवल तत्वों का प्रकाश देखकर वो मगन मस्त हुए रहते हैं, परंतु अंत में वह फिर वो पछताते हैं। जिस तरीके से वो खरगोश की बात पिछली साखी में थी कि वो भय से भागकर अपनी जगह को छोड़कर भागता है और जाके किसी गड्ढे में गिर जाता है, जहाँ से वो निकल नहीं सकता, ना किसी से आवाज़ लगा कर कह सकता है कि गड्ढा गहरा होता है, और ना ही किसी को पता रहता है कि उसमें खरगोश गिरा हुआ है। ऐसी स्थिति इन हठ योगियों की होती है, और उस हठ योगी की ही बात यहाँ सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि हठ योगी अपने हठ के द्वारा विभिन्न मुद्राओं को लगाकर, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करके वो शून्य समाधि में लगाते हैं, जहाँ कुछ नहीं है। शून्य अर्थात जहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति को वो समाधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में विषय वासनाओं से इंद्रियों को मोड़ा जाता है, अंदर की ओर जो मोड़ा जाता है। जो इंद्रियां विषय भोग पदार्थों में लगी हुई होती हैं, उनसे वहाँ से हटाकर अंतर्मुख किया जाता है, और फिर विषय की वासना जो रह जाती है, उस विषय वासना को निर्विकल्प समाधि में खत्म करते हैं। परंतु वो वासनाओं का बीज बना ही रहता है। फिर संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ शून्य हो जाए, विचार शून्य हो जाए, जहाँ किसी प्रकार का वासनाओं का विचार न उठे। ऐसी स्थिति को वो प्राप्त करते हैं हठ के द्वारा, समाधि के द्वारा। फिर उस शून्य में वो टिके रहने का प्रयास करते हैं, परंतु वह वहाँ हर वक्त नहीं टिक पाते। समाधि कुछ घंटों की हो सकती है, कुछ दिनों की हो सकती है, परंतु फिर भी वह समाधि टूटती ही है। समाधि टूटती है, फिर वापस व्यवहारिक सत्ता में आना ही पड़ता है। 3 प्रकार की सत्ताएं जो हमारे हजारों सालों से मान्यताओं के द्वारा बनाई गई हैं: व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता, परमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ताओं में इस संसार का व्यवहार है। इस व्यवहार में सभी तरह के लोग होते हैं। कोई योगी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई ध्यानी होता है, कोई भक्त होता है। उन सबके साथ तालमेल बिठाकर रहना होता है।
तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। ये व्यवहारिक सत्ता की ही बात है। इस व्यवहारिक सत्ता में सबको एक साथ रहना होता है, क्योंकि ये संसार का नियम है। सभी को किसी ना किसी रूप से काम पड़ता रहता है। धनपति अपने धन के मद में अगर रहता है तो धन को लेकर बैठा रहता है। उसका कार्य अन्य लोगों की सहायता के बिना नहीं हो सकता। वो धन खर्च कर सकता है, पर वो धन खर्च करके अन्य अन्य कार्य वह करवा सकता है, परंतु लोगों की आवश्यकता तो पड़ेगी। और वो कार्य करने वाले हर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई उनका पैसे का ध्यान रखता है, कितना खर्च हो रहा है, कितना वापस आ रहा है, वो लेखा जोखा रखने वाला अलग व्यक्ति होता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों को करवाने वाला एक व्यक्ति अलग होता है। वो धनपति तो अपनी एक जगह बैठा रहता है। तो ये सारा तालमेल बैठाकर वो धनपति धन कमाता है, धन खर्च करता है, तभी उसका कार्य संपन्न हो पाता है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के लोगों को अपना अपना व्यवहार इस जगत में बनाए रखना होता है। और इसमें सांसारिक बंधन बहुत सारे बंधे हुए होते हैं। उन सांसारिक बंधनों में वो बंध कर रहता है। उन सांसारिक बंधनों को वो त्याग नहीं सकता, क्योंकि उसे संसार में मोह माया जाल में, ये मोह माया जाल भी यहीं होता है, इसमें वो बंधा हुआ होता है। तो इसमें योगी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं, भक्त भी होते हैं। उन सब का तालमेल बनाकर सबको एक साथ रहकर रहना होता है। इसलिए ये व्यवहारिक सत्ता है। जब योगी अपना शून्य समाधि में लगाते हैं तो इस व्यवहारिक सत्ता को तोड़कर वो पारमार्थिक सत्ता में जा पहुंचते हैं। पारमार्थिक सत्ता में ब्रह्म को ढूंढना होता है, ब्रह्म को जानना होता है, ब्रह्म में मिलना होता है। योगी परमात्मा को ढूंढते हैं, वो परब्रह्म कहते हैं, उसको परमात्मा को परब्रह्म कहते हैं। वो उसी में मिलना चाहते हैं और शून्य समाधि में वह शून्य समाधि लगाकर वह उसी में मगन मस्त हो जाते हैं। उसी को वो खोजते रहते हैं, परंतु वह मिलता नहीं है। शून्य समाधि लगाने के बड़े कष्ट होते हैं, बहुत प्रयत्नों के साथ में शून्य समाधि लगती है। इतना प्रयत्न करने के बाद में भी उन्हें कुछ वहां प्राप्त होता नहीं है। शून्य समाधि को तोड़कर वह पुनः फिर व्यवहारिक सत्ता में आते रहते हैं। समाधि में लगाकर फिर वापस शून्य समाधि में जाते हैं। ऐसा उनका आना जाना होता रहता है। और उस कष्ट को वो किसी से कह भी नहीं पाते हैं कि हम शून्य समाधि लगाते वक्त कितना कष्ट देखते हैं। हमारा जीवन हठ योगियों का कितना कष्टमय है, ये भी वो कह नहीं पाते हैं, तो उसमें लगे रहते हैं। अर्थात जैसे वो खरगोश एक गहरे खड्डे में गिरकर ना किसी से कह सकता है, ना कोई उसकी सुन सकता है, ऐसी स्थिति नट योगियों की होती है। और कुछ वो प्राप्त कर भी नहीं सकते, कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाते, और शून्य समाधि में लगकर वो अपने आप को भूले रहते हैं। इसी बात को सदगुरु कबीर यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये शून्य समाधि, जहाँ शून्य वहाँ कुछ नहीं है और अपने आप को भी कुछ नहीं बना लेते हैं। ऐसी स्थिति को बना करके पूरा जीवन व्यतीत करने वाले ना तो कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ना किसी को कुछ दे सकते हैं। इनका ये शून्य समाधि का ज्ञान जीवन में काम भी नहीं आता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ऐसे कष्टमय ज्ञान को करने के लिए, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कल्याणकारी कार्य क्या हुआ? ये कोई कल्याणकारी कार्य तो हुआ नहीं। केवल अपने आप को शून्य समाधि में लगाए रहा, उसमें मगन मस्त हो रहा। गाफिल दशा को प्राप्त करना, अर्थात तो जिस तरीके से नशा पीकर
व्यक्ति नशे में अपने आप को बेभान कर लेता है। इस तरीके से बेभान अवस्था प्राप्त करके समाधि में लगे रहना, समाधि तोड़ के भी इस संसार में तो विचरण करना, परंतु अपने दुख को कह नहीं सकना और ना ही मुक्त स्थिति को प्राप्त करना, ऐसी स्थिति इन योगियों की होती है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति को प्राप्त करने से क्या फायदा। बहुत दिनों तक हठ योग आदि साधना में लगे रहने से ब्रह्म परमात्मा की खोज तलाश करते करते संसार के दुखों से छूटने के लिए योगी पुरुष के बताए अनुसार योग युक्ति योगाभ्यास उपाय करते करते अंत में शून्य समाधि लगाकर गर्गाफ बेभान होश हवास से रहित शून्य हो जाते हैं और फिर एक दिन इस देह को तोड़कर पूरी तरीके से शून्य हो जाते हैं। अर्थात यह देह भी एक दिन छूट जाती है और जब देह छूट जाती है फिर क्या रह जाता है, क्योंकि जो भी कुछ प्राप्त करना होता है वो देह रहते हुए ही प्राप्त करते हैं। इस देह के बगैर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। मुक्त अवस्था इस मानव देह में ही प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह हठ योगी अपनी शून्य समाधि में लगकर गर्गाफ अवस्था बेभान अवस्था में रहकर होश हवास से रहित रहकर पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं उस शून्य समाधि में, जहां वो इस परमात्मा को ढूंढते हैं, ब्रह्म को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कुछ मिलता नहीं। फिर जब वो अपने गुरु से चर्चा करते हैं तो गुरु यह कहता है कि वह ब्रह्म तो मनवाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जाता, वो तो नेति नेति है। भंवर गुफा में जाकर भी, भंवर गुफा भी एक खांच जैसा गड्ढा है, वहां पढ़ के भी वो अमृत को पीने का कष्ट करते हैं, बड़ा कष्ट करते हैं, लेकिन वह भी मुक्त अवस्था नहीं होती, क्योंकि हठ योगी अपने योग से निकलकर बाहर आते तो सभी परमार्थिक सत्ता से अलग हटकर व्यवहारिक सत्ता में ही आते हैं और व्यवहारिक सत्ता में आकर यहाँ योग ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। उनके पास में जब यह देह गल जाती है, यह देह, क्योंकि योगी गोरखनाथ जी ने तो अपने शरीर को कई बार 84 बार कायाकल्प करके मजबूत रखा, परंतु सब योगी ऐसा नहीं कर सकते। जब यह देह गलती है तो वो योग क्रिया भी नहीं हो सकती। फिर इन योगियों के पास में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहता। फिर व्यवहारिक सत्ता में रहकर वो पछताते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें शून्य समाधि लगाते हुए कुछ प्राप्त तो होता नहीं है। फिर इस पछताने के अलावा उनके पास कुछ रह नहीं जाता। वाणी का जाल, वाणी को जाल कहा है। खानी और वाणी दो प्रकार के जाल हैं। लख 84 जीवाजी उनकी खानी का जाल और विभिन्न प्रकार की वाणियां जिसमें बहुत सारे छल कपट पूर्ण हैं। सत्य यथार्थ वाणियों अलग है और विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियां ये जाल है। इनमें उलझकर ही तो लोग धोखा खाते हैं, धोखा देते हैं, छल कपट पाखंड करते हैं। यह वह सब वाणियों का जाल है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, परंतु ये कहते हैं कि वाणी ही नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। वाणी इस मानव देह की एक बहुत कीमती वस्तु है। यह वाणी मानव देह के अलावा कहीं और अन्य योनि में नहीं है, परंतु यह वाणी यथार्थ रूप से बोली जाए तो यथार्थ है। जीव का कल्याण यथार्थ वाणी से होता है, सत्य यथार्थ वाणी से। परंतु सत्य यथार्थ वाणी को त्याग कर रोचकता में लेकर, वाणियों को रोचकता से बनाकर, छल कपट पाखंड की वाणियां रचकर
इस संसार में धोखाधड़ी छल कपट होता है और धोखा दिया जाता है। उसी धोखे में पड़कर शून्य समाधि लगाकर योगी भी अपने जीवन को बर्बाद करता है। अंत समय में पछताता है क्योंकि उसे कुछ प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से जो व्यवहारिक सत्ता में रहने वाले लोग, जो ना योग करते हैं, ना ब्रह्म ज्ञान करते हैं, ना भक्ति कर पाते हैं, वो केवल विषय वासना में विषय आसक्त होकर अनादि काल से चले आ रहे हैं। 84 योनियों में भी विषय आसक्ति होती है। मानव तन में भी आकर विषय आसक्त होकर केवल विषय भोगों को में अपना समय व्यतीत करते हैं। उनको विषय के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। वो उस विषय को ही सोचते सोचते अपने आप को शून्य कर लेते हैं। अर्थात विषय वासना के अलावा उन्हें कुछ सोचता ही नहीं है। विषय आसक्ति इतनी प्रबल होती है कि उन्हें और दूसरी वस्तु, अन्य वस्तुएं, आनंद भोग के अलावा उनको और कोई वस्तु उनको दिखती नहीं है। वो सब शून्य हो जाती हैं, अर्थात एक तरफ हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में रहकर ये जो मानव तन है, ये जो मानव जीवन है, इसको व्यर्थ में गुमाता है। उस विषय वासना की खांच में पड़ा हुआ वो किसी से यह भी नहीं कह सकता कि मैं विषय वासनाओं को त्याग सकता हूं, त्याग करना चाहता हूं। परंतु कोई अगर उनसे ये विषय वासनाओं को त्याग करने की बात कहता भी है तो वो उनकी बात को वो मानता भी नहीं है। वह विषय वासना के गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ रहता है, जहां से उसे निकलना कठिन हो जाता है। वहां पड़ा पड़ा पूरा अपना जीवन वह व्यतीत करता है। ऐसे में उसका मानव जीवन बर्बाद होकर एक दिन छूट जाता है और फिर बाद में वह जब ये तन छूटने लगता है तब वो पछताता है कि मैं इस देह में आकर भी कुछ नहीं कर सका, कुछ प्राप्त नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में रहकर वो अपने आप को बहुत पछताता है। ऐसी स्थिति के बारे में सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा समझाते हैं कि जो शून्य समाधि है, अगर अर्थात शून्य में रहना, विषय आसक्त लोग शून्य में रहते हैं। उनका मन हमेशा विषय आसक्ति में रहकर विषय भोग को खोजने में लगा रहता है और कोई वस्तु उनको नजर नहीं आती। व्यवहारिक सत्ता में और भी बहुत सी वस्तुएं हैं और भी बहुत सारे कार्य हैं। उन कार्यों को वो शून्य कर देता है, उनके तरफ उनका ध्यान कभी नहीं जाता। व्यवहारिक सत्ता में भी परमार्थिक सत्ता है। अपने जीवन को थोड़ा सा परमार्थ कार्य में लगाए। व्यवहारिक सत्ता में परमार्थ सत्ता भी है। इसमें रहकर अपने आप को जागृत करके कुछ कार्य ऐसा करे जो परमार्थ में लगा रहे। परमार्थ से मोक्ष की ओर जाया जा सकता है। स्वार्थ में जीने से बंधन ही बनता है। स्वार्थी कार्य, ये विषय वासना के जो कार्य हैं, ये स्वार्थी कार्य हैं। हमेशा अपने लिए सोचना, विषय भोग पदार्थों के लिए सोचना, उनको प्राप्त करना, उनके लिए अपने आप को लगाए रखना और बाकी वस्तुओं को शून्य कर देना, यह भी एक शून्य समाधि ही है। व्यवहारिक सत्ता का नाम लेकर यह सत्य है कि व्यवहारिक सत्ता में रहकर सबके साथ हिल मिल कर रहना, परंतु अपने स्वार्थी जीवन को लगाकर, स्वार्थी जीवन बनाकर व्यवहारिक सत्ता में रहकर ये बंधनों का कारण है। ये बहुत समझने की बात है। और यही सदगुरु कबीर कहते हैं कि इस संसार के अलावा कहीं दूसरी और जगह है ही नहीं। इस संसार में रहकर इस संसार को जाने,
और कुछ अपना परमार्थ कार्य करे। बिना परमार्थ कार्य के मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। परंतु व्यवहारिक सत्ता में रहकर केवल अपने स्वार्थ के कार्यों में लगे रहते हैं, स्वार्थी कार्यों में लगे रहकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हर जगह जहाँ भी जाते हैं अपना स्वार्थी कार्य देखते हैं, उसी स्वार्थी कार्य को करते हैं। स्वार्थी कार्य केवल अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपनी स्त्री को अच्छे अच्छे गहने कपड़े ला करके देते रहना, अपने पुत्र को बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करना, अपने परिवार को सदा सुख ही देखना, अन्य का कोई परिवार, अन्य परिवार कोई दुखी हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यह स्वार्थी कार्य है। अपने आप को भोग वस्तुओं में ही लगाए रखना, ऐश्वर्य प्राप्त करके अपने जीवन को ऐश्वर्यमय बनाए रखना, यह स्वार्थी कार्य है। किसी के कष्ट को न देखकर केवल अपने सुख को देखना, यह स्वार्थी कार्य है। इसके विपरीत परमार्थ कार्य वो हैं, कहीं कोई भूखा मिल जाए, अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें से भोजन कराए, कोई किसी को थोड़ा रुपए पैसे की आवश्यकता है, अपने अनुसार उसकी सामर्थ्यता से उसके रुपए पैसे की भी मदद कर दे, भूले भटके लोगों को ज्ञान का प्रसार कर दे, ये परमार्थ कार्य। इससे जो व्यवहारिक सत्ता है, इस सत्ता में रहते हुए भी तुम परमार्थ कार्य कर सकते हो। परमार्थ सत्ता का जो आशय ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म को खोजना, योगी अपने शून्य समाधि में लगे रहना, इस संसार के व्यवहार को त्याग देना, यहाँ से अलग हटकर अपने आप को अलग कर लेना, पृथक कर लेना। बहुत से योगी यानी योग अपने परिवार को त्याग कर जंगल में जाकर चले जाते हैं, वहाँ पर गुफाओं में जाकर तपस्या करते हैं। ये परमार्थिक सत्ता का प्रारूप इन्होंने बताया गया है, परंतु ये परमार्थिक सत्ता नहीं है। परमार्थिक सत्ता का अर्थ यह है कि व्यवहार इस संसार में रहते हुए भी संसार को जाने, संसार में ही सत्य है, संसार में ही असत्य है, यही सत्य और असत्य इस संसार में ही है, इसके अलावा कहीं नहीं है। सच्चा झूठा ये संसार ही है। इस संसार में से सत्य को निकालकर सत्य को जांचे परखे और उसका अनुसरण करे तो अपने आप परमार्थिक सत्ता का पता लग जाएगा। और ये कब होगा? जब अपने आप को जागृत अवस्था में रखोगे। योगी जन अपने आप को इस व्यवहारिक सत्ता से अलग हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के नशे उपयोग में लाते हैं। योगी ज्यादातर गांजा की चिलमें पीते हुए नजर आते हैं। वे उस गांजे पीने का प्रदर्शन कई जगह बैठकर करते हैं। उनको देखकर नौजवान लोग आकर्षित होकर उनके पास में गांजा पीना जाते हैं, सीखते हैं और अपने आप को भी नशे में डाल देते हैं। नशे का प्रदर्शन करना ये परमार्थिक कार्य नहीं है। नशे में रहकर तो योगी खुद अपने आप को भुला देते हैं। गर्गाफ अवस्था, बेभान अवस्था में पड़कर वह शून्य समाधि लगाना चाहते हैं। इससे कल्याणकारी कार्य नहीं होता। फिर गांजा भांग धतूरा पीने का बाद वो कहते हैं कि शिव जी भी उसको पीते थे। शिव जी का नाम लेकर वो अपने आप को बड़ा सर्वोच्च बनाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता कि शिव ने गांजा भांग धतूरा पिया होगा। केवल उसका नाम लेकर ये उस गांजे भांग को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, और जब वो पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं तो लोगों को आकर्षित करते हैं और लोगों को नशा करने की प्रवृत्ति में वो प्रवृत्त करते हैं।
योगी अपने नशे में लगे रहें, परंतु वो यहाँ परमार्थिक सत्ता से अलग हटकर जो व्यवहारिक सत्ता है, इसमें लोगों को नशे की आदतें डालकर वो उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये उन्हें पता नहीं है। वे अपने आप को बेभान होकर शून्य समाधि में लगाने का प्रयास करते हैं, जहां उन्हें कुछ मिलता नहीं है। अंत में वो हाथ मलते हैं, पछताते हैं। जो भी कुछ है व्यवहारिक सत्ता में है, लेकिन यहाँ पर जागृत होकर मिलता है। सदगुरु कबीर यही तो कहना चाहते हैं कि जागृत होकर अपने आप को जानो, और अपने आप को जानकर फिर इस संसार में दुख सुख और लाभ हानि से अलग हटकर सत्य और ये असत्य को पहचानो। जब तुम इसको पहचान जाओगे तब तुम निर्भय हो जाओगे, क्योंकि जो भी कुछ तुम्हें भय मिलता है उस भय से ही तुम डरते हो, और उस डर के कारण ही तुम अपने आप को गर्गाव करते हो, भयभान करते हो, और फिर अपनी जगह को छोड़कर भटकते हो। जिस प्रकार से वो खरगोश थोड़े से आवाज़ प्राप्त करने पर भी भाग लेता है, भय से भयभीत होकर अपनी जगह छोड़कर भाग जाता है और वो गहरे गड्ढे में जा गिरता है, क्योंकि भय एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर जो मन में आता है वही वह करता है। ऐसी अवस्था में वह बहुत गहरे गड्ढे में जाके गिरता है। ऐसी ही अवस्था से निकलने के लिए अपने आप को जागृत रखो, जागृत रहकर अपने आप को जानो, और फिर इस संसार को जानो। शून्य को जाने शून्य ना होई। शून्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां किसी प्रकार का कोई इच्छा जागृत ना हो, किसी प्रकार की नई नई वासनाएं जागृत ना हो। जैसा व्यवहारिक रूप से संसार में अपना व्यवहार चल रहा है, उसी प्रकार से अपने जीवन को चलाए रखे, ये शून्य अवस्था है। निरिच्छा रहे, निरिच्छा होकर अपने आप को नई नई इच्छाओं को जागृत न करे, नई नई वासनाओं को जागृत न करे, और जो जैसा व्यवहारिक जीवन अपना चल रहा है उस जीवन में अपने आप को बनाए रखे। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारा जीवन चल रहा है उस जीवन को अपनाते हुए, जागृत रहते हुए, अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को जागृत न करते हुए निरिच्छा होकर रहे, ज्ञानाकार होकर रहे। अपने आप को ऐसा बनाए कि हर चीज को परख पारख करे, परख कर जांच कर। जिस प्रकार से तुम सोना खरीदने जाते हो, सोने को परख कर जांच कर लेते हो, उसी प्रकार से अपने जीवन की बहुत सारी बातों को जांचो परखो। उस जांच परख कर अपने आप को उस पर चलाओ। उस अवस्था को भी जानो जहां कुछ नहीं है, परंतु जागृत होकर। शून्य में शून्य मत हो जाओ, क्योंकि शून्य में शून्य होकर के जिस प्रकार योगी पछताता है, उस प्रकार से पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। अपने स्वरूप को जानो, जागृत होकर जानो, और इस संसार में सत्य और असत्य को परख कर सत्य को धारण करो, असत्य का परित्याग करो। यही वो अवस्था है जिसे शून्य अवस्था कहा जाता है। शून्य अवस्था में विचरण करते हुए शून्य मत हो जाओ, और वो किसी प्रकार की समाधि लगाकर प्राप्त नहीं की जा सकती। वह तो जागृत होकर इस संसार में व्यवहार से रह करके, व्यवहारिक रूप से रह करके किया जा सकता है। ये हठयोगी ब्रह्मज्ञानी ये सब परमार्थिक सत्ता कल्पना से बनाए हुए हैं, और सत्य यथार्थ परमार्थिक सत्ता परमार्थ कार्य हैं जो जागृत होकर इस संसार में रहकर भी किए जा सकते हैं, और वही सार्थक हैं, वही जीवन काम आने वाले हैं। जो परमार्थिक कार्य हैं वो जीवन में काम आते हैं, और जो काल्पनिक परमार्थिक सत्ता है वो जीवन में काम आने वाली नहीं है। यही सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा समझाना चाहते हैं, और इसी के द्वारा वो कहना चाहते हैं कि पूरा जीवन तुम उस शून्य समाधि में लगे हुए हो, शून्य को ढूंढते हो, शून्य होकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो।
ये पछताने के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त हो सकता।